जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव जी ने शांति कुंज की स्थापना की है, जो हरिद्वार में है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि कोई समय था जब हर सपन में कुछ न कुछ अर्थ, रहस्य या संदेश सन्निहित समझा जाता था। जो लोग सपनों की व्याख्या कर सकते थे, उन्हें बड़ा सम्मान मिलता था। ईसा की दूसरी शताब्दी में आर्तेमिदोरस नामक एक इटली निवासी विद्वान ने इस संदर्भ में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था ओतिरो क्रीटक, अर्थात सपनों की व्याख्या करने के सिद्धांत। उन दिनों उसकी प्रतियां नकल करके बनाई जाती थीं। पीछे 15वीं शताब्दी में जब प्रेस का आविष्कार हुआ तो यह छपी और वह लोकप्रिय रही। इसके बाद भी कई सपन कोण छापे, जिनमें हर स्तर के सपनों की आकारादि क्रम से व्याख्या होती थी। पुराने जमाने में ऐसा समझा जाता है था कि सोते समय आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने चला जाता है और वह वहाँ जो कुछ देखता है लौटकर पुनः शरीर में प्रवेश करने पर सपन कहता है। उन दिनों गहरी नींद में सोए हुए किसी व्यक्ति को जगाना बुरा समझा जाता था, क्योंकि जल्दी जगा देने से संभव है भ्रमणकारी आत्मा तत्काल शरीर में न लौट सके और उसकी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार सपनों के संबंध में चित्र विचित्र मान्यताएं प्रचलित है। समझा जाता है कि सपन लोग कुछ अलग सी वस्तु है। कहा जाता है कि सोते समय जीव इस शरीर से निकलकर कहीं अन्यत्र चला जाता है और वहां के चित्र विचित्र दृश्य देखकर निद्रा भंग होने तक शरीर में फिर वापस लौट आता है। एक लोक मान्यता यह भी है कि सपनों में अदृश्य संकेत रहते हैं। कोई मृत आत्माएं तथा देवता अपना छंद परिचय देते हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि उनमें भविष्य के संकेत रहते हैं। इस प्रकार की अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। सपनों का एक रहस्यवाद तो हर कोई समझता है और जानना चाहता है कि आखिर वे हैं क्या, उनका आधार किन तथ्यों पर अवलंबित है। भारतीय प्रतिपादन के अनुसार सभी सपन कोई काल्पनिक विचार या पेट की खराबी से मस्तिष्क के गर्म हो जाने के फलस्वरूप दिखाई पड़ने वाले ऊल जलूल दृश्य मात्र नहीं हैं, वरन उनका संबंध मानसिक और आध्यात्मिक जगत से है। उनकी मान्यता है कि सपन पूर्व और वर्तमान जन्मों के संस्कारों और कर्मों के फलस्वरूप दिखाई देते हैं। उनका कुछ न कुछ आशय और परिणाम भी अवश्य होता है। हमारे देश के अधिकांश व्यक्ति तो उनको शुभाशुभ घटनाओं का सूचक मानते हैं और उनकी यथार्थता में बहुत विश्वास रखते हैं। अन्य अनेक महत्वपूर्ण विषयों की तरह सपन संदर्भ में भी विज्ञान ने शोध प्रयत्न किए हैं और एक हद तक रहस्योद्घाटन में सफलता पाई है। जो अब तक जाना जा चुका है मनोविज्ञान शास्त्र के अंतर्गत आता है। विशेषतया अचेतन मन की गतिविधियों से उसका संबंध समझा गया है। यह शोध क्षेत्र परोपरा मनोविज्ञान पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत माना गया है और पिछली एक शताब्दी से विज्ञान क्षेत्र में उनकी काफी खोजबीन हुई है। जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर कुछ प्राथमिक निष्कर्ष निकल आए हैं और उनके सहारे खोज टटोल करते हुए आगे बढ़ चलने का उपक्रम किया जा रहा है। नींद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, शांत निद्रा, क्रियाशील निद्रा। क्रियाशील निद्रा को वैज्ञानिक भाषा में रैपिड मूवमेंट या रैम कहा जाता है। सपन सदैव क्रियाशील निद्रा में ही आते हैं, जैसा कि नाम द्वारा स्पष्ट है। इस अवस्था में आंखों की गतिविधि तीव्र होती है। इलेक्ट्रॉन एस्केलोग्राफ नामक यंत्र द्वारा जाना जाता है। क्रियाशील निद्रा की स्थिति में व्यक्ति व्यग्रता परेशान रहता है। संवेद ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। सोने के बाद पहला सपन घंटे भर के बाद ही दिखाई देता है।
प्रत्येक व्यक्ति प्रति रात्रि सपन अवश्य देखता है, वे उसे याद रहें या नहीं। सपनों की तीव्रता और आवेग के क्रम से नेत्रों की पुतलियां भी घूमती चलती हैं। सामान्य प्रत्येक व्यक्ति हर रात 5-6 ओष्ठी देखता है। एक स्वप्न दर्शन की अवधि में व्यक्ति करवट कभी नहीं बदलता। स्वप्न दृश्य के समय पुतलियों की गतिविधि वैसी ही होती है जैसी कोई फिल्म देखते समय। आधुनिक स्वप्न शास्त्रियों के अनुसार स्वप्न भी 2 तरह के हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय स्वप्न वे हैं जिनमें व्यक्ति स्वयं को किसी कार्य में संलग्न देखता है। निष्क्रिय स्वप्न वह हैं जिनमें व्यक्ति दर्शक की तरह स्वप्न दृश्य देखता है, स्वयं को कोई क्रिया करते नहीं देखता। इसी स्थिति में व्यक्ति को कभी कभी नूतन विचार प्राप्त हो जाते हैं। स्वप्न देखते समय जो व्यक्ति व्यय होती है वह प्राप्त लाभ की तुलना में अत्यल्प होती है। वस्तुतः स्वप्नों के द्वारा हम अवचेतन के तनावों से मुक्ति पा जाते हैं। स्वप्न के समय भी मस्तिष्क में अल्फा तरंगे क्रियाशील होती हैं, जो कि जागृत एवं अर्ध जागृत दशा में ही चलती हैं, गहरी निद्रा में नहीं। इससे विदित यही होता है कि स्वप्न दशा जागृति की सर्वथा विरोधी दशा नहीं है, जिसे हम जागृति कहते हैं। वह चेतन मस्तिष्क की सक्रियता की स्थिति है, जबकि स्वप्न अवचेतन की सक्रियता अवधि का नाम है। इस सक्रियता के विभिन्न लाभ एवं उपयोग संभव हैं। सामान्य दैनंदिन जीवन में अधिकांश काम जो हम करते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वे अर्ध निद्रा की ही स्थिति में संपादित होते हैं। अनुमानतः प्रति घंटे मात्र 1 मिनट ही सामान्य व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती हो। सोने के 8 घंटे निकाल दिए जाएं तो दिन रात में शेष रहे 16 घंटों में से हम केवल 16 मिनट के लिए ही सच्चे अर्थों में चेतना जागृत रहते हैं। इसी प्रकार अवचेतन का पूर्ण जागरण भी कभी कभी होता है। नोबेल विजेता प्रो एडगर एंड्रोनेन के अनुसार सोने के समय हमारे मस्तिष्क का अवचेतन क्रमशः सक्रिय होता है, क्योंकि उस पर दबाव धीरे धीरे हटता जाता है। चेतन मस्तिष्क जिस क्रम से शिथिल होता चलता है, अवचेतन उसी क्रम में से सक्रिय। सोने के लिए लेटने पर आंखें बंद करने के बाद मस्तिष्क तरंगों का कंपन क्रम बदलता है। अपेक्षाकृत हल्के स्वर तरंगित होने लगते हैं। जब दिन भर की घटनाओं पर मस्तिष्क तेजी से दौड़ता है तो मस्तिष्क तरंगें एक विशेष गति से चलती हैं। थोड़े उतार चढ़ाव के बाद मस्तिष्क की तरंगें तेजी से थर्राने लगती हैं। यदि उन्हें EEG यंत्र द्वारा अंकित देखा जाए तो उनकी प्रति सेकंड आवर्तता बढ़ चुकी होती है। यह प्रारंभिक निद्रा की स्थिति है। क्रमशः यंत्र पर मस्तिष्क तरंगें समतल सी अंकित होने लगती हैं। यह गहरी निद्रा की स्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। सपने झूठे भी सच्चे भी पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इसको जन जन तक पहुँचाइए, जिससे बाकी लोगों की भी ज्ञान में वृद्धि हो। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।